विकल्प इस मध्य प्रदेश में ओबीसी महासभा जयस और अम्बेडकरवादी संगठनों के द्वारा हम संयुक्त रूप से एक चुनाव लड़ेंगे। चलिए, बड़ा विकल्प को नहीं देते या हमारी हिस्सेदारी को ये सुनिश्चित नहीं करते तो निश्चित ही हम श्रमणों को वोट नहीं करेंगे। हर एक पार्टियों की चिंताएं बढ़ा दी हैं कि आखिर ओबीसी सड़कों पर है तो क्या करने वाला है। ओबीसी के लोग जागरूक हो रहे हैं और अपने हक की बात कर रहे हैं। तो इस बार सरकार ओबीसी के लिए क्या लॉलीपॉप देने वाली है, ये भी सोचना है। अब इस बार ओबीसी महासभा की हलचल से कहीं ना कहीं हर एक पार्टियां, हर एक सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे भी ओबीसी के अधिकारों की बात कर रहे हैं, लेकिन बात ही करते हैं, आगे कुछ नहीं है। होने क्या वाला है, ओबीसी महासभा करने क्या वाली है, हम जान लेते हैं ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य धर्मेंद्र कुशवाहा जी से। सर बताइए, 34 विधानसभाओं का दौरा, लेकिन ओबीसी करने क्या वाली है लास्ट में? देखिए, साहब का एक दर्शन था मानवर कांसीराम जी का कि काशीराम तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई। आज पिछड़े वर्ग के लोगों ने ये दिखा दिया कि चंबल संभाग में कि साहब के जाने के बाद जो दर्शन था वो रुक गया था। आज पिछड़े वर्ग के लोगों ने ये बता दिया कि आज यदि हम रोडों पे आ चुके हैं, यदि हमारी हिस्सेदारी नहीं देते तो जो तुम 60% जो हमारी आबादी हमारी है उसके ऊपर तुम काबिज हो, अब तुम्हें उतारने का काम ओबीसी महासभा के लोग करेंगे। रोडों पे आ चुके हैं क्योंकि उन्हें अभी तक तो वो वैसे ही अनुमान बने थे, अपनी ताकत का कोई अंदाज नहीं था। लेकिन आज जो कारवा जो यहाँ जो यात्रा के रूप में हम लोगों को लोग रोज़ मिलते हैं, बड़े बड़े युवा हमको जो तैयारी कर रहे हैं, पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों से युवाओं से बात करी तो उन्होंने कहा कि ये सरकार जिस प्रकार से हमारी आधे से ज़्यादा आबादी हर दूसरा आदमी ओबीसी है लेकिन हिस्सेदारी नहीं है, तो इसके विरोध में उन्होंने बताया, अब समर्थन को पाया कि अब रोडों पे अब सही प्लेटफॉर्म है कि अब रोड पे आने की आवश्यकता है। 2023 और 24 में हम लोगों ने क्लियर कह दिया, यदि हमारी हिस्सेदारी को नहीं देते या हमारी हिस्सेदारी को ये सुनिश्चित नहीं करते तो निश्चित ही हम श्रमणों को वोट नहीं करेंगे। और जो लोग जो चाहे विपक्ष हो या सत्ताधारी है, इन लोगों ने जितना हमारे साथ हमारे वर्ग के साथ धोखा किया है, अब इनको बेईमानों को उखाड़ने का काम ओबीसी महासभा के लोग करेंगे। जहाँ जहाँ आप श्रवण को वोट नहीं करेंगे वहाँ वहाँ आप वोट कोई दलीय करेंगे क्या? इस बार ओबीसी एसटी ओबीसी फैक्टर चलने वाला है, देखिए इस पर क्या प्लानिंग है? देखिए, जो हम नगरीय निकाय चुनाव में, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो ओबीसी महासभा का ये दर्शन है, क्योंकि बाबा साहब के बिना फुले अधूरे हैं और फुले के बिना बाबा साहब अधूरे हैं। तो ये गठजोड़ जो मेल मिलाव का बाबा साहब, फुले और संत कबीर का जो दर्शन था, समता मूलक समाज स्थापित करना, वो दर्शन को लेकर ओबीसी महासभा के लोग हम लोग उस गठजोड़ के साथ करेंगे। और जिसके आधार पर हमने नगरीय निकाय पंचायत चुनाव में दिखा दिया कि जैसे कई क्षेत्र में हमने जहाँ 20-20, 21-21 जिला पंचायत सदस्य थे, वहाँ हमने 20-20, 21-21 हमने पूरे अपने SC/ST ओबीसी के बना लिए। लेकिन ऐसी कोई बात हुई है कि ओबीसी के लोगों को इस तरह से इतने टिकट मिलने वाले हैं या हमारा ये चेहरा यहाँ रहेगा, ऐसी कोई पार्टियों से बात हुई है? देखिए, हमारे ये बात तो आपने बहुत अच्छा किया। हमारे हमारे समाजवादी पार्टी, बसपा से उन लोगों ने, जो कि हमारी मूल निवासी पार्टियाँ हैं, हमारे लोगों की पार्टियाँ हैं, उन लोगों ने हमसे बात करी है और उस पर कई चर्चा चल रही है। हम चाहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से दोनों पार्टियों ने हमारे साथ शोषण किया है, और हम चाहते हैं अगर हमारी हिस्सेदारी नहीं देते तो तीसरा विकल्प इस मध्य प्रदेश में ओबीसी महासभा जयस और अम्बेडकरवादी संगठनों के द्वारा हम संयुक्त रूप से एक चुनाव लड़ेंगे। चलिए, बड़ा विकल्प अगर इनमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं करते हैं दोनों ही दल, तो ओबीसी महासभा और जयस और अम्बेडकरवादी संगठनों के साथ ओबीसी महासभा चुनाव लड़ेगी और 2023 में जंगे ऐलान करेगी। तो बने रहिए और देख रहिए कैमरा पर्सन प्रताप के साथ वीडियो रिपोर्ट लोकनायक न्यूज़ मध्य प्रदेश।